कितने भी तुम्हारी थाली में व्यंजन रखे रहे, तुम्हारे व्यंजन तुमको अच्छे नहीं लग सकते हैं क्योंकि भूख नहीं है। ऐसे तुम्हारी द्रव्य भी अच्छा है, क्षेत्र भी अच्छा है, काल भी अच्छा है, तुमने बहुत अच्छे से तुमने सब कुछ तैयारी कर ली, लेकिन क्या नहीं है? वो नहीं है। क्या नहीं है ओम जी? भाव नहीं है। कि भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आचार्य महाराजों ने जितनी भी भगवान की वाणी खिरी है, जो चाहे तुम समय सार उठाओ, चाहे प्रवचन सार उठाओ, रैण सार उठाओ, कोई भी सारों के सार उठा लो, लेकिन आगम कहता है सारे सारों का सार एक भाव। इसलिए हमेशा भाव अच्छे रखो। अगर कभी छू आदमी जाते हो तो कोई बात नहीं, हमारे भाव अच्छे हैं, हम भावों के साथ बाहर से अनुमोदना कर रहे हैं, इसमें भी जीव तुम्हें उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति लाए थे। स्वभाव अच्छे थे लेकिन नहीं दे पाए, अपने संकलेश परिणाम मत करो। और संकलेश परिणाम करे कि नहीं हमको देना, वो हम नहीं देंगे, हम ही हमारा चौका हम नहीं, कोई भी दो, बहुत अच्छे से हम आहार कराएंगे। एक गिलास देंगे तो भी वही है, जल भी दे लिया तो भी उतनी पुण्य लगना है, दूध दोगे तो उतना ही पुण्य लगना है, और इतना सा फल का टुकड़ा भी दोगे तो उतना पुण्य लगना है। भाव बस शुद्ध होना चाहिए। वो भाव नहीं हम तो रोटी भी देंगे, हम तो फल भी देंगे, हमको सब्जी भी देंगे। लोग तर्क करने लगते, रोटी के साथ साथ सब्जी तो देना पड़ेगी, नहीं तो उधर जाएंगे तो हमें रोटी बस मिलेगी, सब्जी मिलेगी नहीं खाने को। ऐसे लोग कहने लगते कि हम इसलिए देते हैं माता जी, यहाँ अगर रोटी बस देंगे तो वहाँ रोटी बस मिलेगी, सब्जी दाल तो मिलेगी नहीं, इसलिए हम पूरी देते हैं कि तो तुम इसके लिए कि हमें वहाँ रोटी खाने मिले। आकांक्षाओं के साथ आहार देते हो क्या? अरे साधु के हाथों में आहार दे लिया, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, बिन मांगे मोती मिले। आगे का तुमने कर दिया पूरा, वैसे ही रहन सहन पढ़ रहे हो, सबको अच्छा समझ में आ ही रहा है। तो कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हे जीव, थोड़ी से अपने अंदर के लिए शेषराव को रहन सार ग्रंथ पढ़ रहे हो, थोड़ा सा अपने आप में समता लाइए, भाव अच्छे रखिए। कोई नहीं दे पाया और किसी ने कहा हमने नहीं दे पाए, आप कोई बात नहीं, हम धोती दुपट्टा पहन के तो आए थे ना, हम सोले के वस्त्र पहन के आए थे, हमको उतने ही पुण्य लग गया। बंधु जितना देगा उससे ज्यादा आपने पुण्य कमा लिया, क्योंकि भाव। लेकिन ऐसा भी उल्टा मत ले लेना, असोले में खड़े हैं, कौन आहार देने जाए, हम तो घर से भावना भा रहे हैं, माता जी का अच्छा निरंतराय आहार हो जाए, यहीं से हम पुण्य तो नहीं लगेगा। पहले पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आहार देने आना पड़ेगा, शुद्धि के साथ आना पड़ेगा, जब जा करके तुमको कभी फिर तुमको आहार देने नहीं मिला, उसमें भाव रखो कि कोई बात देने के बराबर हो गए। सभी लोग भावों से फिर तो मोक्ष चले जाएं। बैठे थे हम तो क्या करना पूजन करके, क्यों आते हो पूजन करने? बस भाव बनाओ, हो गई पूजन नहीं बिंदु। इसलिए कभी भी हो तो भाव शुद्ध रखो। यही आचार्य महाराज कह रहे, जब चारों प्रकार की शुद्धि होगी, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, तब जाकर के कभी तुमको वो फिर साधु उत्तम, जघन और मध्यम 3 प्रकार के पात्र होते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन में जब साधु संत दिखते हैं बंधुओं, अहो भाग, वह श्रावक कहता है मेरा कितना पुण्य का होता है। हर कोई चाहे, हर नगर में क्या साधु विराजमान है क्या? बोलो, हर नगर वासियों का, भारत देश है इतना बड़ा नगर, इतने सारे शहर हैं, गांव हैं, कितने से कितना बड़ा शहर अपना भारत देश है, क्या पूरा भारत देश में साधु हैं क्या?
उसमें सारे नगरों में, सारे शहरों में साधु हैं क्या? अपना तुम्हारा पुण्य है कि तुमको साधु का, जैसे माँ होती है, माँ पहले अपने बच्चे को भोजन कराती है, इसके बाद में भोजन करती है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव होता है, सारे कार्य छोड़ करके सबसे पहले साधु को आहार देने जाता है। पहले मैं आहार कराऊंगा, इसके बाद में मैं भोजन करूंगा। क्योंकि कहते हैं बंधुओं, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, कि बिना पुण्य के साधु संतों की संगति नहीं मिलती है। कितना आप है गुवाहाटी वासियों, एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री जीव का जब तीव्र पुण्योदय आता है, तब जाकर के तुम्हें एक साधु का दर्शन होता है। कितना पुण्य किया होगा कि तुमको आर्य का संग का दर्शन मिल रहा, और तुम्हें भगवान की वाणी का रसपान करने मिल रहा है। अपने जीवन में बोधि की प्राप्ति करने के लिए यह बोध, क्योंकि कहते हैं जैसे महल में प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा जरूर होता है, बिना दरवाजे के एक गेट होता है, उस महल में आप प्रवेश कर जाते हो। हे श्रावकों, यह रेणसार ग्रंथ श्रावकों के लिए एक, कहते हैं, एक प्रवेश द्वार है। ये रेणसार ग्रंथ आपके लिए, आपको ऊंचाइयों अंदर जाना है, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है, तो रेणसार ग्रंथ ये आपके लिए, कहते हैं कि द्वार है। इस द्वार से ही आप घुस करके अंदर प्रवेश करोगे। क्योंकि श्रावक की क्रियाएं कौन सी बताई थी? दानम पूजम मुक्कम। इसलिए आचार्य महाराज कितने सुंदर रूप से हमें व्याख्यान कर रहे हैं कि जो दाता को दान देता है, कहते हैं कि आहार दान दे करके, और वह भी दान कहाँ पर? कहते हैं कि हमें इसका, जब हम बीज बोते हैं, मान लीजिए बहुत अधिक बारिश हो रही है, खेत पानी से भर चुके हैं, उन खेतों में अगर आप गेहूं डाल दोगे और सोचो कि फसल मिल जाए, तो फसल मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती। भले ही पूरा भरा है, उसमें भरे हुए में तुमने गेहूं डाल दिया तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा। अगर उसी पे भरे हुए पानी के खेत हैं, उसमें तुमने चावल डाल दिया तो तुम्हें चावल की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि चावल विवेक, इसके लिए विवेक होना चाहिए कि जहाँ ज्यादा पानी होता है वहाँ चावल की फसल अच्छी होती है, और जहाँ पानी ज्यादा होता है वहाँ गेहूं की फसल नहीं हो सकती है, कम पानी में होती। इसलिए बंधुओं, तो हमें अपना विवेक होना चाहिए। आपने दान लिया और सबके लिए कह दिया, हम तो सबको एक सा करते हैं, घर में चाहे मेहमान आए तो भी हमारे लिए वही नहीं। आप कितनी मेहनत से कमाई कर रहे हो, कितना मेहनत से आपने मेहनत से कमाई की, जोड़ जोड़ करके रखा हो। आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, आप कितने प्रकार के व्यंजन बनाते हो, हाव भगत करते हो, मिष्ट भोजन बनाते हो, और उसको अच्छे प्रसन्न चित्त हो करके आप खिलाते हो। वह भी प्रसन्न चित्त हो करके आपके घर से चला जाता है, तो क्या उसकी तुमको उत्तम भोग भूमि द्रव्य तो लगा, तो क्या तुम्हें उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति हो जाएगी? क्या पैसा भी लग गया, मिल जाएगा क्या? तो कहते हैं कि बीज है, और बीज को तुम चाहे जहां डाल दो तो वहां पर तुम्हें हर जगह तुम्हारी खेती, तुमको फसल प्राप्त हो जाएगी? नहीं। अगर तुम सोचो पहाड़ में तुमने दाने को डाल दिया और सोचो कुछ दिन बाद फसल आ जाएगी, तो क्या आएगी? क्या नहीं। उस दाने को तो पक्षी गण चुन ले जाएंगे, लेकिन तुमको फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आज तक तो मैं दुर्भाग्यशाली था, लेकिन आज मैं बड़ा पुण्यशाली हूँ। इस तरह के भावना होंगे तो वह दिया हुआ दान उत्तम भोग भूमि को प्राप्त करोगे। और अगर मन में कलुषता है
अरे अब नाम लिख दिया था ओम जी ने, लिखा है नाम तो जाना पड़ेगा, चलो दान, चलो आहार को देने चलो। वो कहते नहीं जाना, नहीं, वैसे भी साधु आहार तब करता है जब मालिक होता है। यहाँ तो सरल माता जी मिल गए आप लोगों को। जब जोड़ी से पढ़ोगे, क्योंकि क्या पता तुम्हारे मालिक नहीं है तो आहार नहीं करना चाहिए। विधि तो यही है कि जब मालिक होगा, क्या पता तुमने है तो अपने मालिक की चोरी से लगा लिया हो, मालिक की इच्छा नहीं थी और वो बाहर चले गए, जब तुमने सोचा कि फायदा उठा लो, चलो चौका लगा लो। नहीं, अगर साधु उस घर का आहार करता है तो साधु को प्रायश्चित का भागी होना पड़ता है। इसलिए कभी भी हो तो मकान मालिक तो होना ही चाहिए, पड़ोसी को नहीं कि हमने चौका लगाया। माता जी का नियम है कि जब पुरुष वर्ग होंगे तब पढ़ेंगे, तो कोई भी पुरुष को बुला लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। किराए के नहीं मंगाए जाते हैं, ये पुण्य के लिए कभी भी कोई किराए से नहीं मंगाए जाते हैं। स्वयं चौका लगाते हैं और जोड़ी से खड़े होकर के फिर वह आहार आदि देते हैं। जब पड़गाहन करते तब उसका फल अलग होता है। इसलिए हमें क्यों कहना पड़ता है, जैसी स्तुति वैसे ही स्थिति, जैसी तुम्हारी स्तुति है वैसी तुम्हारी स्थिति है। इसलिए बंधुओं, इस तरह से आचार्य महाराज कह रहे थे कि जो साधु को आहार दान देता है, भक्ति भाव से देता है, क्रम से वह एक दिन निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। विवेक के से कल हमने बताया था कि विवेक पूर्वक कहाँ कैसा आहार देना, किस तरह से देना, क्योंकि दाता के 7 गुण होते हैं। अगर 7 गुण में दाता का पहला नंबर विवेक आया है। अगर दाता के 7 गुण ना हो तो साधु तुमसे आहार नहीं ले सकता। हो सकता है इसमें निकलेगा, विषय आएगा। सबसे पहले दाता के साथ श्रद्धा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए, कहते आलोलुपता होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, आदि आदि ऐसे करके 7 होते हैं। अगर आपके अंदर विवेक नहीं है, साधु अपनी अंजलि बंद कर ले। भले ही तुम खूब बहुत अच्छे रहे आओ, तुम रोज आहार देते हो, बड़े आदमी हो रहे आओ, इससे मतलब नहीं। यहाँ तो इससे है कि तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है तो साधु बाहर ही निकाल देते हैं, चलो बाहर। अब इसमें तुमको इतना तो कहोगी, वो महाराज बड़े गुस्सैल हैं, हम तो आहार देने गए थे और हमको चौके से भगा दिया। महाराज गुस्सैल नहीं, अपने आप को देखो कि हमारे अभी दाता के गुण नहीं है। साधु ने कह दिया अब तुमको गुस्सा आ गया, गुस्सा में बाहर। साधु कह रहे हैं बाद में मिलेगा, रुक जाओ, पहले इनको मिलेगा, बाद में तुम्हें। लोग क्रोध आ गया, तुमको क्षमा है नहीं है, तुमसे आहार लेने लायक नहीं है, अब तुम्हारे पहले क्यों नहीं लेते हो, कर लो बदनाम। लेकिन तुम्हारे अंदर अभी दाता के 7 गुण नहीं है, तुम्हारे अंदर क्षमा भाव नहीं है, तुमको क्रोध आ रहा है, नहीं लेंगे आहार, जाओ लग जाने दो बुरा, कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाओ। नहीं महाराज, आपके प्रति बहुत भक्ति है हमारी, हम आपको बहुत चाहते हैं, हमारी आप नहीं, चाहने वाली बात नहीं। यहाँ आहार हो रहा है, यहाँ साधु को राग देश नहीं, यहाँ साधना का विषय चल रहा है। आहार से ही साधु की साधना होती है। इसलिए तुम्हारे दाता के 7 गुण नहीं है। कभी भी कोई चौके से निकाल दे तो नाराज मत होना, उनके पास जाना, विनम्र भाव से जाना और पूछना, महाराज जो भी तुम्हारे नगर में हो, महाराज माता जी आज मुझसे ऐसी कौन सा अपराध हुआ था कि आपने मुझसे आहार नहीं लिए, बता देंगे, तुमको तुरंत बता देंगे कि आपके अंदर एक गुण नहीं था, इसलिए आहार नहीं दिया। हमने बताया, एक बार हम लोग आहार करने गए, नियम है जिससे पड़कते हैं उससे अंजलि छुड़वाते हो, घर घर चौका लगते हैं, आपको मालूम है एमपी में तो बहुत चौके लगते हैं। तो पड़ गए, एक बालिका ने यानी एक पड़गाया, वो पड़गाहन करके
और उसको बस दूसरी माता जी को आहार देने चली गई। हम बैठे रहे, हमने देखा, पूजन नहीं किया और न शुद्धि बस बोली, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, उच्चासन, बस उच्चासन ग्रहण करवाया और भाग गए। चलो पार प्रक्षालन किसी ने भी कर लिया, पूजन कर ली। अब अंजलि के लिए आए, हमने नहीं खोली अंजलि। अब उनने 2 मिनट 5 मिनट इंतजार किया तो जो दीदी लोग थे उनने कहा जिसने पड़गाहन किया उसको बुलाइए, लेकिन वह नहीं आई। बोले हम तो अपनी माता दूसरी माता जी को हमने उठाई पीछी कमंडल, आ गए दूसरे चौके में चले गए। अब उनके परिवार वाले रोने लगे, बाद में आए, माता जी क्या गलती हो गई थी? मैंने कहा कोई गलती नहीं थी। तो बोले फिर आपने हमारे यहाँ, हमने कहा जिसने पड़गाया था, पहली बात तो उसकी श्रद्धा नहीं थी, पहले जब तक मुद्रा नहीं खुली, जब तक तो हमारा बस है हम लौट के आ जाएंगे। वो मुद्रा खुल गई और फिर तुम्हारी देगी, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति नहीं है तो तुमसे आहार लेना जरूरी नहीं है। इसलिए साधु के साथ बड़ा विवेक के साथ आहार देना चाहिए। बंधु समय भी अपना बहुत हो गया, बहुत अच्छी तुमको बातें बंधु, एक एक चीज हमें ऐसे पड़गा। अभी हमको आपको एक दिन ये भी बताएंगे कि हम पड़गाहन कैसे करते हैं, कैसे पूरी नवधा भक्ति बताएंगे कि सीखो या ना सीखो, हमारा काम तो है सिखाना। इसलिए बंधु समय हो चुका है, कल अपन पुनः देखेंगे कि आचार्य महाराज ने अभी यह कहा। अब कल अपनी चर्चा चलेगी कि 7 क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्रों में हमारा दान लाभदायक होता है, इसकी चर्चा आगे की गाथा में। समय पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की।